कहानियाँ कुछ ऐसी ही हैं कि कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कहना तो पड़ेगा। इस कहानी में सभी पात्र वास्तविक हैं और इसका संबंध हमारे जीवन से है। कई कहानियाँ, कई पड़ाव, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत कुछ छूट रहा है, लेकिन जो साथ है उसे तो बयां करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक झोला लिए पैदल चलता युवा, लेकिन फकीर नहीं। किस्मत को कोसता हुआ यंग इंडिया सड़कों को नाप रहा है, आंसू बहाता हुआ। अब शायद उसका सपना पूरा नहीं होगा। उसकी बहन की शादी, एक आशियाना का सपना, सब कुछ बिखर सा गया है, टूट सा गया है। वो सपना शायद अब पीछे छूट गया है। बस जद्दोजहद है जान बचाने की, बस बच जाए, लेकिन मुमकिन तो नहीं लग रहा है। सैकड़ों किलोमीटर को अपने पैरों से मापना भी बाकी है, इसलिए तो फपक कर रो पड़ा। स्वाभिमानी था, लेकिन बिस्किट के पैकेट को देखकर मना नहीं कर पाया। पानी की एक बोतल को देखकर अपने आंसू के पानी से तौलने लगा। शायद अभी बोतल का पानी उसके आंसू के पानी से ज़्यादा कीमती नजर आ रहा था। उसे अपने पीठ पर लाठियों के निशान को नहीं दिखाया, उसने उसे छुपाया। बस कराह कर ही रह जाना आता है अब तो। जो पिछले दिनों से भूख और प्यास से इतना सामना हुआ कि अब जीने की आस ही छूट चुकी है। फिर वो कुछ भूलता सा जाता है। जब वह राह में तड़पती औरत को बच्चे को जन्म देते देखता है, वो तो कुछ भी नहीं। वह औरत बस 1 घंटे के भीतर ही अपनी मंजिल की ओर चलने लगती है। बस ये देखकर उसका दर्द भी खत्म हो जाता है। वह आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के बाद वह देखता है कि ट्रक पर बेतरतीब महिलाएं चढ़ रही हैं। साथ में 6-7 महीने के बच्चे को एक युवक ट्रक पर चढ़ाता नजर आता है। केवल पहुंचने की आशा ही तो है, जितने जोखिम को भी वह पार कर पा रहा है। फिर एक गर्भवती महिला और अपने बच्चों को तत्काल लकड़ी की गाड़ी को बनाकर खींचता हुआ शख्स अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है। फिर खाली पैर चलते बच्चों का जलता हुआ पांव। चलना इस कदर दुर्भर हो गया है, अनुमान लगाना मुश्किल है। उस बीच में माँ का ढाढ़स बढ़ाना, फिर चलते जाना अजीब सा सिहरन पैदा कर देता है। फिर एक महिला के गोद में बच्चा, एक बैग में जो ट्रॉली टाइप है उसे घसीटते हुए जा रही है। शायद उस पर पड़ती धूप भी पसीज रहा है। फिर एक पुरुष का फोन पर बात करते हुए फफकना अजीब सा हलचल पैदा कर देता है। फिर एक बच्ची का अपने परिवार के साथ पैदल चलना और पीछे अपने सपने की गाड़ी को रस्सी में बांध कर खींचते हुए ले जाना। ऐसा लगता है जैसे सारे सपने एक एक कर बिखर रहे हैं। इसे सहेजना अब आसान नहीं होगा। इतना तो मौत भी नहीं तर पाती है। एक हाईवे पर मजदूर की गाड़ी का एक्सीडेंट और मालगाड़ी का मजदूरों की जिंदगी को छीन लेना कुछ पल के लिए तो सन कर जाता है। अब तो इम्तिहान लेना छोड़ दो जिंदगी। अब हम तो हार मान ली है। अब हम इस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं।